बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स 2023 एंड 2024 फर्स्ट टर्म का जो उर्दू का पेपर है क्लास 7 का वो आपके सामने लेकर आए हैं। उर्दू क्लास 7 फर्स्ट टर्म के अंदर क्या होगा, आपके पास टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे। हर एमसीक्यूज का 1.5 मार्क्स को होगा और ये टोटल 15 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज होंगे। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपके पास टोटल जो नंबर बनेंगे वो 50 मार्क्स होंगे। जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 1 घंटा और 30 मिनट दिए जाएंगे। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने पैटर्न चेंज किया है। हर एक स्कूल को खुद कहा गया है कि वो अपने पेपर को जनरेट करें और जो पेपर जनरेट किए जाते हैं वो एक बुक के 10-10 पेपर है, यानी कि सेशन ए से लेकर सेशन आई तक के जो पेपर है वो दिए गए हैं। अब वो जो 10 पेपर है उनको मैंने कुछ एमसीक्यूज देखे और उनके देखने के बाद मेरे पास ये 2 पेपर है, सेशन ए और सेशन बी का। अगर आप ये 2 पेपरों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो जो बाकी पेपर है वो इसी के साथ मिलते जुलते हैं, वो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो एमसीक्यूज के अंदर जो सबसे पहला जी मुतजाद अल्फाज के इस्तेमालात वाला जुमला आपने बताना है। तो इसका जो जवाब है वो बी है, वसीम ने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, आए दिन। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो आंसर है वो है सफ़ेद। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर है ऑप्शन ए, खबर सुनते ही वो बाग बाग हो गया। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर है इख्तिताम। क्वेश्चन नंबर 6 का जो एमसीक्यूज है वो आंसर होगा बी, अनवान तमहीद नफ्स मजबून नतीजा कलाम। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है पुलिस को और क्वेश्चन नंबर 8 है बाग हर तरफ खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बाज आतिश बाज दगाबाज और जो क्वेश्चन नंबर 10 होगा वो जमीर इशारा। ये 10 एमसीक्यूज है जो कि सेशन 1 के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद जो हिस्सा 2 में 49 सवाल, तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है अपने दोस्त या फिर सहेली के नाम किताब उधार लेने के लिए अपने खत लिखना है। ये 10 नंबर का होगा। स्टार्ट करना है अपने इम्तहानी मरकज से। यहाँ पे कोई भी डेट लगा के अपने अगस्त लिख देनी है और यहाँ पे कोई भी आपने ईयर लिख देना है। नेक्स्ट आ जाएगा प्यारे दोस्त, उसके बाद आपने लिखना है अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे इम्तहानात ख़त्म हो चुके हैं। मुझे पता चला है कि आपके पास किताबों का एक बहुत बड़ा खजाना है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ किताबें पढ़ने के लिए दे दे ताकि मैं अपना फारग वक्त अच्छे तरीके से गुजार सकूँ। इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार होगा और इन्हें जल्द वापस लौटा दूंगा। वासलाम, आपका दोस्त। यहाँ पे अपने अपना नाम लिख देना है। आगे सवाल नंबर 12 है, वक्त की अहमियत के अनवान पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखना है। इसके 15 नंबर आपको मिलेंगे। जवाब आपने लिखना है वक्त एक जंजीर है, सेकंड घंटे दिन रात हफ्ते महीने साल और सदियां इस जंजीर की कुरिया है। जिंदगी और वक्त एक ही चीज़ है। जिस चीज़ को हम जिंदगी या हयात कहते हैं असल में वो एक वक्त में जीते रहने का नाम है। वक्त एक बार गुजर जाए तो फिर वापस लौट कर नहीं आता और इंसान सारी जिंदगी वक्त को ज़ाय करके पछताता रहता है। वक्त की पाबंदी इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। दुनिया में वही कौमें कामयाब की मंजिल तय करती हुई नजर आती है जो वक्त की कदर करती है। जो कौमें वक्त का लिहाज नहीं रखती वो नाकाम व नामुराद रहती है। ये मेरे पास टोटल सारे का सारा मजमून है। इसके अंदर 250 से ज़्यादा अल्फाज हो जाते हैं। आप ये मजमून भी लिख सकते हैं या फिर अगर आपको कुछ आता है वक्ती पाबंदी के ऊपर मजमून आप वो भी लिख सकते हैं। किसी को सोचो ने कब सराहा वही हुआ जो खुदा ने चाहा। जो इख्तियार बशर पे पहरे लगा रहा है वही खुदा है। एक आपके पास ये शेर है, इसकी तशरीह आपने लिखनी है। शायर इस शेर में खुदा की ज़ात व सफ़ात को बयान कर रहा है, खुदा के मुतल्लिकुल अनान होने का करार कर रहा है। ये मेरे पास टोटल इसकी तशरीह लिखी हुई है। शेर नंबर 1 की आपने वो लिख देनी है। ऐसे जो शेर नंबर 2 है, नज़र भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी, जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। इस शेर नंबर 2 की जो तशरीह है वो आपके पास ये नीचे दी हुई है, आपने इसे मुकम्मल कर देना है। तो ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स 2023-24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स 2023 एंड 24 फर्स्ट टर्म उर्दू ग्रेड 7 सेशन बी के पेपर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम स्कूल को इख्तियार दिया कि वो खुद अपने अपने पेपर जनरेट करें। हर एक बुक के उनके पास 10-10 पेपर है और उन 10 पेपर में से कोई सा भी पेपर आपके सामने रख सकते हैं। इसलिए हमने मैक्सिमम पेपर आपके सामने लेकर आया ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके के साथ हो जाए।
तो ये उर्दू ग्रेड 7 का जो सेशन बी का पेपर है ये वो वाला है। सेशन ए का जो पेपर है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज शामिल हो गए, हर एक एमसीक्यूज के 1.5 मार्क्स हो गए, टोटल 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव हो गई। सब्जेक्टिव के अंदर 35 मार्क्स ऐड हो गए, टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा और 1 घंटा और 30 मिनट आपको इसे सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो पहले एमसीक्यूज का जो दुरुस्त जुमले का आंसर है, अमानत में खयानत नहीं, दयानत करनी चाहिए। तो दूसरा एमसीक्यू उसका आंसर आएगा ए आए दिन। थर्ड का ऑप्शन बी होगा सफेद। फोर का ऑप्शन ए है खबर सुनते ही वो बाग बाग हो गया। अब ये जो एमसीक्यूज है ये सेशन ए के अंदर भी मौजूद है। सवाल नंबर 5 के अंदर कहा जा रहा है अगर तुम मुतहद रहोगे तो कभी नुकसान नहीं उठाओगे। ये अल्फाज कहानी के अंसर को ज़ाहिर करती है। इख्तिताम। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो है मजबून। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है बाग में हर तरफ खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है मनपसंद, दिल पसंद, आराम पसंद। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है ज़मीर तनकीरी। ये आपके पास 10 एमसीक्यूज है जो सेशन बी के अंदर मौजूद है। जो सेशन बी यानी कि पेपर बी है वो उसके अंदर ये 10 एमसीक्यूज मौजूद है। हिस्सा दो में के अंदर कहा जा रहा है कि आपने सड़कों पर होने वाले हादसे के बारे में किसी अखबार के मुदीर के नाम खत लिखकर ये मसला उजागर करना है। 10 नंबर इसके मिलेंगे आपको। आपने इम्तहानी मरकज लिखना है जिला सियालकोट, कोई भी डेट लगा के, कोई भी मंथ लगा के, कोई सा भी ईयर लिख देना है। और जनाब मदीर उजनामा जिसको आपने देना है मेरा वतन लाहौर, यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। और ये आपके पास टोटल ये जो खत है वो आपके पास मौजूद है। आपने इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है और इसको आपने लिखना है। ये सेशन बी का जो पेपर में वो है, मैं बता रहा हूँ बार बार के जो सेशन बी का जो पेपर है ये वो वाला है। सवाल नंबर 12 के अंदर है आलूदगी के अनवान पर 250 अल्फाज आपने लिखने हैं। अगर आपको आता है कोई ऐसे तो आप वो अपने पास से भी लिख सकते हैं, अगर नहीं आता तो ये आपके पास मौजूद है। ये 250 से ज्यादा अल्फाज है, आपने इसको लिख देना है। जो सवाल नंबर 13 है उसमें आपके पास अशार की तशरीह ये भी 10 नंबर की है, ये आपने लिखनी है। पहला शेर है उस शेर की तशरीह आपके पास ये मौजूद है, तो दूसरा शेर है उसकी तशरीह इसके नीचे मौजूद है। और अगर हम सेशन ए का जो पेपर देखेंगे उसके अंदर भी यही तशरीह दी हुई है। यानी कि अगर सेशन ए और सेशन बी का पेपर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो जो बाकी सेशन है उनके पेपर भी आप अच्छे तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल बेस असेसमेंट 2023-24 सोशल स्टडी ग्रेड 7 फर्स्ट टर्म का जो पेपर है वो आपके सामने आ गया है। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेगी, हर एक एमसीक्यूज का 1.5 नंबर होगा और ये 15 नंबर की ऑब्जेक्टिव होगी। 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव का पेपर होगा, टोटल 50 नंबर आपको मिलेंगे। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको मिलेगी इसे सॉल्व करने के लिए। सवाल नंबर 1 का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब। सवाल नंबर 2 के अंदर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेसन इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 3 के अंदर जवाब है ऑप्शन ए इवेपोरेशन यानी कि अम्ल तबखीर। सवाल नंबर 4 के अंदर ऑप्शन नंबर बी वेपर्स इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 5 के अंदर ऑप्शन नंबर सी मुल्तान इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 6 के अंदर ऑप्शन नंबर सी बस्ती ये इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 7 के अंदर ऑप्शन नंबर सी पोप इसका दुरुस्त जवाब है। 8 के अंदर ऑप्शन नंबर बी 9650 किलोमीटर और 9 के अंदर ऑप्शन नंबर सी अब्दुल मुलक ने और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 है दरिया के दरमियानी रस्सी और निचले रस्ते की खसूसियात का मुआवजा करें। 5 नंबर का ये सवाल है, ये आपके सामने इसका जवाब लिखा हुआ है। यू शक्ल की वादियाँ गमाओ फिराओ बेल जिले सैलाबी मैदान लेविस और दरिया के निचले हिस्से में है चोरी हमवार जेर दवादिया मावन बंदी और डेल्टा। हयातियाती तनों में दरिया अहम है, तबसरा करें। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपके सामने ये आंसर लिखा हुआ है इसका। उर्दू मीडियम वालों के लिए ये जवाब है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इस तरफ जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12 दिया गया है शहरी आबादी की खसूसियात आपने तहरीर करनी है। उर्दू मीडियम वाले ये जवाब लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये वाला जवाब है, आपने ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दही आबादी की खसूसियात तहरीर के लिए, ये भी 5 नंबर का सवाल है और इसका जवाब आपके पास ये मौजूद है। उर्दू मीडियम में ये 4 लाइनें हैं और इंग्लिश मीडियम के अंदर ये वाले 4 लाइनें मौजूद है। सवाल नंबर 13 के अंदर है जी कुरान वसा के तलीमी निज़ाम का अपने जायजा लेना है। तो उर्दू मीडियम में जवाब भी इस तरफ मौजूद है, इंग्लिश मीडियम का जवाब ये वाला इस तरफ मौजूद है। नेक्स्ट ये है सवाल कुरान वसा में होने वाली अहम इजादात बयान करें। तो उर्दू मीडियम का जवाब इस तरफ निशान लगे हुए है और इंग्लिश मीडियम का जवाब जो है वो इस तरफ लगा हुआ है। तो ये था मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 फर्स्ट टर्म का जो पेपर है साइंस का ग्रेड 7 का वो आपके सामने आ चुका हुआ है।
साइंस ग्रेड 7 पैक की जानिब से जो पेपर लिया जाना था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो आपके सामने मौजूद है, जिसमें 10 एमसीक्यूज मौजूद होगी। हर एमसीक्यूज का 1.5 नंबर मिलेगा आपको और 15 नंबर मिलेगा आपको 10 एमसीक्यूज के। टोटल 50 नंबर हो गए। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर वो हमारे पास मौजूद है, वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका दुरुस्त जवाब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब मिलेगा। क्वेश्चन 8 के अंदर ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब मिलेगा। नेक्स्ट नंबर 11 है, पार्ट ए दिया हुआ है, उसमें उर्दू मीडियम वालों के लिए जवाब ये उर्दू में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब इंग्लिश में 2 लाइनें लिखी हुई है। सेकंड पार्ट में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब इस तरफ लिखा हुआ है, उर्दू मीडियम का जवाब ये इस तरफ मौजूद है। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब यहाँ पे मौजूद है, उर्दू मीडियम वालों के लिए जवाब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट नंबर 12 है, उसमें इंग्लिश मीडियम का जवाब यहाँ पे मौजूद है, उर्दू मीडियम का जो जवाब है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मॉडल आंसर होते हैं यहाँ से आपका जो पेपर है आंसर है वो आपका स्टार्ट होगा। ये जो ऊपर रब्रिक लिखा हुआ है ये आप लोगों ने नहीं लिखना, ये जस्ट टीचर्स के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका इंग्लिश मीडियम में जवाब इस तरफ मौजूद है, उर्दू मीडियम में जवाब इस तरफ मौजूद है। इसमें भी आपने वही ध्यान रखना कि जो रब्रिक्स है वो आप लोगों ने नहीं लिखनी। मॉडल पेपर का जो मॉडल आंसर है जो आपका वो आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट नंबर 13 के अंदर क्वेश्चन ए का जो जवाब है वो इस तरफ है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, उर्दू मीडियम वालों के लिए यहाँ पे मौजूद है। ऐसे सेकंड पार्ट का इंग्लिश मीडियम में जवाब यहाँ पे है, उर्दू मीडियम का जो जवाब है वो यहाँ पर मौजूद है। ऐसे जो लास्ट पार्ट दिया हुआ है उसके अंदर जो इंग्लिश मीडियम का जवाब वो ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है, उर्दू मीडियम का जवाब यहाँ से ये जवाब स्टार्ट होता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो इंग्लिश मीडियम का जवाब है वो ये वाला है और उर्दू मीडियम का जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने इसी तरीके से तैयार करना है, स्क्रीनशॉट इनकी ले लिया करें और इनको तैयार किया करें। ये थी मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 साइंस की ग्रेड 7 की जो आपके साथ हमने शेयर किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 मैथ की ग्रेड 7 की फर्स्ट टर्म का पेपर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट है जो पैक की जाने से इम्तहानात लिए जा रहे थे फर्स्ट टर्म का मैथ ग्रेड 7 का, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव हो गए 10 एमसीक्यू मौजूद है। हर एमसीक्यू का 1.5 मार्क्स होगा, 15 नंबर आपको पास मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स के हो गए, टोटल 50 नंबर हो गए। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 6 का भी ऑप्शन बी ही दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है और क्वेश्चन नंबर 10 का भी ऑप्शन डी ही इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट नंबर 11 दिया गया है। 11 पार्ट ए का जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका जवाब इस तरफ है, उर्दू मीडियम वालों के लिए जवाब इस तरफ है। साथ में 2.5 मार्क्स ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2.5 मार्क्स लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने नहीं लिखना है। ये आपको बताया जा रहा है कि यहाँ तक आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ तक भी 2.5, ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले ये जो ब्रैकेट के अंदर 2.5 लिखा हुआ है इसको वो नहीं लिखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट दिया गया है, इंग्लिश मीडियम में जवाब इस तरफ है, उर्दू मीडियम के अंदर जवाब इस तरफ है। ये जो 1 मार्क्स लिखा हुआ है ये आप लोगों ने नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो आंसर है इंग्लिश मीडियम का वो इस तरफ है, उर्दू मीडियम वाले यहाँ से इस तरफ लिखेंगे। और ये जो 1 मार्क्स है ब्रैकेट के अंदर ये आप लोगों ने नहीं लिखने, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताए जाते हैं कितने नंबर मिलेगा यहाँ तक या ये स्टेप करने का। नेक्स्ट उर्दू मीडियम वालों का जवाब इस तरफ है और इंग्लिश मीडियम का जो जवाब इस तरफ है। सेम इसमें भी जो ब्रैकेट के अंदर 1 मार्क्स लिखा हुआ है ये आप लोगों ने नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। 13 में इंग्लिश मीडियम वालों का जवाब जो है वो ये इस तरफ है, ये जो पीछे 1 लिखा है ये आप लोगों ने नहीं लिखने। उर्दू मीडियम में जो जवाब है वो आप लोगों के पास यहाँ पे मौजूद है, इसमें भी जो 1 नंबर लिखा हुआ है ये आप लोगों ने नहीं लिखने। ऐसे जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब आपके पास ये है, उर्दू मीडियम का जो जवाब है वो ये है। इसमें भी जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स लिखा हुआ है आप लोगों ने नहीं लिखने। सेम यहाँ पे भी 2 नंबर 1 नंबर लिखा हुआ है आप लोगों ने नहीं लिखने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इंग्लिश मीडियम का जवाब इस तरफ है, उर्दू मीडियम का भी जवाब मौजूद है। इसमें भी आपने जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है आप लोगों ने 1 मार्क्स नहीं लिखने। तो ये तो मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 की मैथ की ग्रेड 7
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स 2023 एंड 24 फर्स्ट टर्म का जो पेपर है इंग्लिश का ग्रेड 7 का 7 क्लास इंग्लिश का फर्स्ट टर्म का पेपर आपके सामने आ चुका हुआ है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको 10 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। हर एक एमसीक्यू का 1.5 यानी कि 1.5 नंबर मिलेगा। टोटल 15 मार्क्स की एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का मिलेगा। टोटल 50 नंबर और 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करते हैं बाय आंसर। आंसर के साथ आपको ये बताया जाएगा। तो जो पहला एमसीक्यू है उसका जो ऑप्शन बी है बाई साइकिल, ये आपके पास इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में बी जो है नॉक, ये इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कॉपी यानी कि ऑप्शन ए इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सी का जो ऑप्शन है द, ये आपके पास दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आंसर है वो है ए यानी कि फॉर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सी वाला जो है शी गॉट हर ड्रीम जॉब फाइनली, ये इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी सी वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ए वाला ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर सी वाला दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बी यानी कि हैव वन, ये इसका दुरुस्त जवाब है। आपको ये YouTube के ऊपर पहले दफ़ा आंसर के साथ जो शीट मिल रही है आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। इसके अलावा क्लास 2 से क्लास 8 तक किसी भी सब्जेक्ट का पेपर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप के अंदर कहा जा रहा है रीड द मिड मैप एंड राइट द पैराग्राफ द 10 सेंटेंस। ये आपको एक मैप दिया गया है कायदे आज़म के बारे में। आपने क्या करना है, अच्छी ग्रामर पंक्चुएशन स्पेलिंग के साथ आपने इसको अपने लफ्ज़ों के अंदर लिखना है। तो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है कायदे आज़म इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान डॉट हिज रियल नेम इज द मोहम्मद अली जिन्ना फिर डॉट ही वाज बर्न ऑन 25 December 1876. He got his early education from Karachi and then he went to the London for barrister at law. उसके बाद dot he became a great lawyer after education. फिर dot he entered politics to ensure the rights of the Muslims. फिर dot he worked the making of Pakistan day and night. It was his great leadership qualities that he gathered all the Muslims under the flag of Muslim League. फिर dot on 14th अगस्त के बाद 1947 पाकिस्तान came into being due to the dictation of कायद आज़म फिर dot he died on 11 सितंबर 1948 may his soul rest in peace। ये आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने उनके जवाब लिखने हैं इसके अंदर से ढूंढ के। तो जवाब दिए गए हैं, पहले का आंसर थी इट वाज द फर्स्ट प्ले इन आयरलैंड। सेकंड में पाकिस्तान हैव बीन द वर्ल्ड चैंपियन 4 टाइम। थर्ड में हिस्ट्री ऑफ हॉकी। 4 का जो आंसर होगा पाकिस्तान बीन द वर्ल्ड कप 4 टाइम इन 1994। और 5 में इट इज़ द प्ले विद द स्टिक एंड बॉल। ये इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, बच्चों को एक्टिविटी करवानी है। होगा क्या, माई नेम स्टार्ट विद लेटर पी, ये टीचर कहेगा आपको। आई डील विद द कलर एंड पिक्चर, आई हैव कैमरा, आई क्लिक फोटो। ये 4 सेंटेंस बोर्ड के ऊपर आपको लिख के दिए जाएंगे। आपने क्या करना है, इसके अंदर प्रोफेशन ढूंढना है और उसको आपने लिसन भी करना है और स्पीक भी करना है। करेक्ट प्रोफेशन जो सा बताया जाएगा इसके अंदर फोटोग्राफ होगा, क्योंकि वो पी से स्टार्ट हो रहा है, पिक्चर बना रहा है और साथ में कलर वाले पिक्चर्स बना रहा है। तो सेकंड है इसका प्रोफेशन बनेगा आई एम यूजली बिजी ड्यूरिंग वेडिंग सीजन, पीपल कम फॉर देयर पिक्चर्स। नेक्स्ट आपको दूसरा जो प्रोफेशन दिखाया जाएगा, माई जॉब इज नॉट ऑन अर्थ, आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई टेक माई पैसेंजर्स टू डिजिग्नेशन, यू कैन सी मी इन एयरप्लेन। ये आपको 4 वर्ड बताया जाएगा, वो कहा जाएगा इसके बारे में लिसन भी करे स्पीक भी करे प्रोफेशन। तो प्रोफेशन जो है वो पायलट है, आई लाइक फ्लाइंग, आई हेल्प पीपल टू फ्लाई अप इन द स्काई। नेक्स्ट प्रोफेशन 3 के अंदर कहा जाएगा माई नेम स्टार्ट विद लेटर आर, आई कीप योर इन्फॉर्म विद सराउंडिंग, यू कैन सी माइक इन माई हैंड, यू कैन सी मी ऑन टीवी। प्रोफेशन होगा रिपोर्टर और आज लिखा जाएगा आई गिव रिसेंट अपडेट टू सोसाइटी, आई लव माई जॉब बिकॉज आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट प्रोफेशन 4 में दिखाया जाएगा माई शॉप इज फाउंड इन मार्केट एज वेल एज इन स्ट्रीट, आई हैव अ measuring टेप, आई हैव अ मशीन नीडल्स एंड सीजर इन माई शॉप, आई सी क्लॉथ्स। तो इसका जो आंसर होगा प्रोफेशन का वो है टेलर, आई वर्क ऑन द स्विंग मशीन, माई जॉब इज स्टीयरिंग। नेक्स्ट बी जो पार्ट दिया जाएगा, कहा जाएगा इंस्ट्रक्शन दी जाएगी स्टूडेंट को, यू टीचर विल बी अ पैराग्राफ आपको दिखाया जाएगा, रीड इट करेक्टली पंक्चुएशन, आपने इसमें से कोमा वगैरह आपने लगाने हैं। ये पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, आप इसमें कोमे लगाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी कोमा आ रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे कोमा। ये पैराग्राफ की अपने स्क्रीनशॉट लें और इसको अपने साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे तरीके के साथ सॉल्व हो सके। तो ये था मेरे पास इंग्लिश का क्लास 7 का पेपर जो कि फर्स्ट टर्म का होगा आपका।
स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 फर्स्ट टर्म का पेपर कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 7 आपके सामने आ चुका हुआ है। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का होगा, टोटल 50 नंबर और टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको मिलेंगे। पहला एमसीक्यूज दिया गया है, उसका जो ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 3 के अंदर ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। 7 के अंदर ऑप्शन नंबर सी डुप्लीकेट इसका दुरुस्त जवाब है। 8 के अंदर ऑप्शन नंबर बी सोल्यूशन इसका दुरुस्त जवाब है। 9 के अंदर ऑप्शन नंबर ए और 10 के अंदर ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसे अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए तो पहला क्वेश्चन है जी, राइट द पर्पस एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर। 3 नंबर का ये जवाब है। ये 3-4 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपने इसका जवाब लिखना है। नेक्स्ट राइट स्टेप ऑफ क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड में नए डॉक्यूमेंट बनाने के मराहल, तो ये आपके पास ये 3 मराहल है, इसको आपने लिखना है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 नंबर का, उसका जवाब आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पहला क्वेश्चन है डिफाइन एचडीएमआई पोर्ट, तो वो जो होती है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, ये आपके पास इसका आंसर मौजूद है। नेक्स्ट 4 नंबर का सवाल दिया गया है राइट द नेम ऑफ एनी 4 डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड विद द यूएसबी पोर्ट, तो वो 4 डिवाइसेस कौन सी है, वो ये 5 डिवाइसेस लिखी हुई है, आपने इसमें से 4 लिखनी है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है अपने कीबोर्ड के कीज बतानी है आपने, तो वो ये हमारे पास लिखी हुई है, 5 आपके पास नजर आ रही है आपको, इसमें से आपने 4 लिखनी है। नेक्स्ट नंबर 13 के अंदर कहा जा रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये मेरे पास इसके ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखे हुए हैं, आपने इसको तैयार करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 5 यूजेस ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स के 5 आपने इस्तेमालात बताने हैं, तो ये आपके सामने गिवन है, आपने इसको लिखने हैं। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन 3D इमेज एंड होलोग्राफिक इमेज, तो इसका जवाब आपके सामने लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 3D इमेज है और यहाँ पे होलोग्राफिक इमेज मौजूद है। तो ये था मेरे पास कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 7 स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो कि पैक की जानिब से लिया जाना है 7 क्लास का कंप्यूटर एजुकेशन का पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 फर्स्ट टर्म का पेपर है टीचिंग ऑफ कुरान मजीद ग्रेड 7 का, जो आपके सामने है। ऑब्जेक्टिव 5 एमसीक्यूज हो गए, इसके अंदर हर एक एमसीक्यूज का 1 नंबर मिलेगा और 5 नंबर के ये एमसीक्यूज हो गए, और सब्जेक्टिव 20 नंबर की मिलेगी आपको। टोटल 25 मार्क्स का पेपर होगा, टाइम मिलेगा 1 घंटा और 30 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए। मरूजे की जानिब जाए तो पहले एमसीक्यूज का जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है और 4 का ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन सी है ये इसका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 6 की तरफ जाए तो कोई से 5 सवालात के आपने मुख्तसर जवाब देने हैं। पहले जी सूरत तकवीर की वजह तस्मिया तहरीर करे, तो जवाब है जी तकवीर का मैनी है लपेटना। इस सूरत की पहली आयत में क़यामत के दिन सूरज को लपेट दिए जाने का जिक्र है, इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल तकवीर है। सूरतुल मुत्तफीन के मुताबिक सिज्जीन और अलीयीन से क्या मुराद है? सूरतुल मुत्तफीन के मुताबिक रोज़े क़यामत बदकारों के नामा माल सज्जीन में और फरमाबरदारों के नामा माल अलीन में होंगे। सज्जीन का लफ्जी मैनी कैद खाना है, जबकि अलीन का लफ्जी मैनी बाला खाना है। अगला क्वेश्चन है कुरान करीम में जा बजा कौम मूसा के अंजाम का जिक्र करने में क्या मसलत पुशीदा है? तो जो है कुरान करीम में जा बजा साबका कौम बिलखसूस कौम मूसा के इबरतनाक अंजाम का जिक्र किया गया है, ताकि हम अपनी सलाह कर सकें और इनके अंजाम से इबरत हासिल करते हुए गुनाहों और नाफरमानियों से दूर रहे। नेक्स्ट है जी बरोज़े क़यामत इंसानों को 2 ग्रोह में किस बुनियाद पर तकसीम किया जाएगा? जवाब आपके सामने ये 2 लाइनों का लिखा हुआ है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सूरत अल-फार की तालीमात से हमें क्या सबक मिलता है? तो वो ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ये लिखा हुआ है। लास्ट में है नाप तोल में कमी माशरे पर क्या असर डालती है? जवाब है जी नाप तोल में कमी यानी करप्शन एक नासूर है जो माशरे को खोखला कर देती है। नेक्स्ट इसका आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट सूरतुल अब्बस में शार तक किस सहाबी का जिक्र किया गया है? जवाब आपके सामने लिखा है अब्बस का मैंने नागवारी महसूस करना, ये आपके सामने जवाब लिखा हुआ है। लास्ट शार्ट क्वेश्चन है सूरत नबा की तालीमात हमारी अमली ज़िंदगी पर क्या असर डालती है? सूरत नबा के मुताले से हमारे अंदर नेकी का जज्बा, गुनाहों का खौफ और सूरत नबा की तालीम ख्वाब गफलत से बेदारी का सबब बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कोई से 2 सवालात का अपने तफसीली जवाब लिखने हैं। पहला सूरत नबा की तालीमात पर अमल करते हुए हम अपने किरदार में क्या बेहतरी लाते हैं? जवाब आपके सामने ये 2 लाइनों का ये लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरतुन नज़ात के तनाज़ुर में यौम आखिरत के मनाजिर का आपने जायजा पेश करना है, तो उसका जो जवाब है वो आपके सामने ये 3 लाइनों का लिखा हुआ है। लास्ट में है सूरतुल मुत्तफीन के मुताबिक जन्नती इनामात के असूल के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसका जवाब आपके पास ये लिखा हुआ है। ये था आपके पास 3 लाख क्वेश्चन जिसमें से आपने 2 करने थे। तो ये मेरे पास टीचिंग ऑफ कुरान मजीद ग्रेड 7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 फर्स्ट टर्म इस्लामियात ग्रेड 7 का जो क्वेश्चन पेपर है आपके सामने आ चुका हुआ है। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज हो गए, 8 नंबर का एक एमसीक्यूज होगा और टोटल 15 नंबर ऑब्जेक्टिव के आपको मिलेंगे। सब्जेक्टिव के 35 मार्क्स हो गए और टोटल ये 50 नंबर का पेपर होगा। टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा और 30 मिनट इसे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी जो सब इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर सी जंगे यमामा इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी जो सा है क्वेश्चन नंबर 3 का वो दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ऑप्शन सी जो सा वो इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऑप्शन जो ए है वो इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास जवाब है अकीदा ख़त्म नबूवत का मफहूम अपने अल्फाज में तहरीर करे। तो इसका जवाब स्टार्ट होगा अकीदा ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि इस बात पर ईमान रखा जाए कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लाह ताला के आखिरी नबी है और क़यामत तक आपके बाद कोई और नबी नहीं आएगा। अगर अब कोई नबूवत का दावा करता है वो झूठा और दायरा इस्लाम से खारिज है। यहाँ तक आपने इसका जवाब लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अकीदा ख़त्म नबूवत ख़ातमुन नबिय्यीन से मुतल्लिक़ एक कुरानी आयत या इसका तर्जुमा लिखे। तो जवाब के अंदर आपने लिखना है मा काना मुहम्मदिन अहदा मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी नबी है। ये आपने लिखना है, या तो आप इस आयत का तर्जुमा लिखे या फिर ये वाली आयत लिखे। ये जस्ट इसका आंसर ये जो मिड में दिया हुआ है ये टीचर्स के लिए है, इसको आपने नहीं फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क़ीदा ख़त्म नबूवत के सिलसिला में उम्मत मुसलमा के कोई से 4 फ़राइज़ तहरीर करे। जवाब आपने लिखना है हर तरह से क़ीदा ख़त्म नबूवत का दफा किया जाए, आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल करें, इस अक़ीदा को दूसरों तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करें, इस अक़ीदा पर कामिल ईमान रखें और अपनी नस्ल नू को भी रोशनास कराए। यहाँ तक आपने इसका जवाब लिखना है। सवाल नंबर 12 दिया हुआ है नमाज कसूफ और खसूफ से क्या मुराद है। नमाज कसूफ से मुराद सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज, जबकि नमाज खसूफ से मुराद चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज है। ऐसे ही नमाज कसूफ और नमाज खसूफ अदा करने का तरीका लिखे आपने। तो ये 2 लाइनों का जवाब लिखा हुआ है, आपने ये इसको लिख देना है। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है नमाज तहज्जुद और नमाज इशराक में क्या फ़र्क है। तो वो फ़र्क आपके सामने 2 लाइनों में लिखा हुआ है। नमाज फजर से मुराद वो नवाफिल है जो इशा की नमाज के बाद से सुबह सादिक से पहले तक अदा किए जाते हैं। इसकी 2, 4 और 8 रकात पढ़ी जा सकती है। नमाज इशराक सूरज की रोशन हो जाने के बाद जो नफल नमाज पढ़ी जाती है, इस नमाज की कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रखते हैं। सवाल नंबर 13 दिया गया है सब्र से मुतल्लिक एक कुरानी आयत का तर्जुमा लिखना। अपने 4 नंबर मिलेंगे इसके। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, ये आपने इसका जवाब लिखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है हदीस की रोशनी में सब्र और शुक्र की अहमियत बयान करे। 5 नंबर इसके आपको मिलेंगे। जवाब आपके सामने आ चुका हुआ है सब्र और शुक्र 2 बहुत अहम खूबी है। ये आपके पास 3 लाइनों का जवाब होगा। नेक्स्ट है अमली ज़िंदगी की किन सूरतों में हम सब्र और शुक्र का इज़हार कर सकते हैं। 6 नंबर का ये सवाल है। आंसर आपके सामने ये 3 लाइनों का लिखा हुआ है, ये आपने इसको लिख देना है। ये था मेरे पास इस्लामियात ग्रेड 7 फर्स्ट टर्म असेसमेंट।